अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरिश शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, ईरान और इसराइल की कशीदगी के बाद खित्ते में हम ये देख रहे हैं कि एक नई जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरानी हमले के बाद इसराइल में कोई जानी नुकसान की रिपोर्ट तो मौसूल नहीं हुई है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान की जानिब से जो 300 प्रोजेक्टाइल्स उड़ाए गए थे इसराइल की तरफ, उसने ये बावर करा दिया है पूरी दुनिया को कि ईरान के पास कितनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और ऐसी किसी भी सूरत हाल को फेस करने के लिए इसराइल बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। अगर हम अमेरिका की या वेस्टर्न पावर्स की बात करें तो जो रद्द-ए-अमल उनका सामने आया है, इससे भी कहीं हद तक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो भी इस जंग में डेफिनेटली कूदना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसराइल खुद भी यही चाहता है, बिकॉज वो भी किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। ऑलरेडी हमास के साथ वो एक जंग लड़ रहा है और वहां पर भी उसको सुबकी का सामना है और काफी नुकसान भी इसराइल को इस हालिया हमले के बाद पहुंचा है। गो के वो इसे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसराइल इस वक्त बदले की आग में भी जल रहा है और इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। अब हमला किस तरह का होगा, ये हमला कब किया जाएगा, इस बारे में अभी कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खुद इसराइल की कैबिनेट में इसमें एक डिवीजन भी नजर आ रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली वो भी नहीं चाहते हैं कि जंग का आगाज हो या कोई नया फ्रंट खुले उनके लिए, लेकिन मुस्तकिल ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं और ईरान पे अब सैंक्शंस की बात भी की जा रही है। आपको पता ही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म की उन पर पाबंदियां भी आयद की गई हैं और उन पाबंदियों में अब मजीद भी सख्ती आने का अंदेशा है और ऐसे इम्कानात नजर हमें फिलहाल आ भी रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है अगेन जी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी सरजमीन से बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला किया गया और ये बिल्कुल कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि अगेन 300 के करीब प्रोजेक्टाइल्स थे जो कि इसराइल की जानिब हमने जाते हुए देखे। और इसमें भी अगेन मैं कहूंगी कि कोई मुझे आड़ नहीं है कहने में कि काफी नुकसान पहुंचा है इसराइल को, उनकी नेवाटिम एयरबेस को, जहां से उनके जंगी तैयारे उड़ा करते थे और इसी एयरबेस से उनके जंगी तैयारे उड़े थे जब उन्होंने सीरिया में ईरान की जो कौंसल खाने हैं बेसिकली उसको टारगेट किया था और फिर ईरान ने इसी का बदला भी उनसे लिया है। अब इसमें हमने ये देखा है कि अमेरिका ने भी इसराइल को वाज़ेह कर दिया है कि किसी वॉर एग्रेशन में वो उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर इसराइल की सालमियत पर बात आएगी, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी इंटेग्रिटी पर बात आएगी तो फिर उन्हें वो सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन वहां से रशिया की जानिब से भी कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर रशिया भी इस जंग में कूद जाएगा। अब ये भी वाज़ेह रहे कि चाइना, रशिया और जो जीसीसी स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसराइल पर जो ईरान ने हमला किया था उससे कंडेम नहीं किया है। ईरान की यहाँ पर तारीफ बनती है क्योंकि बड़े स्मार्टली उन्होंने ये जवाबी वार किया था और यूनाइटेड नेशन के चार्टर 51 को उन्होंने मलहूज़े खातिर रखा। ये चार्टर यूनाइटेड नेशन का एवरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन को ये राइट प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी सॉवरेनिटी पर, आपकी इंटेग्रिटी पर कोई भी दूसरा मुल्क हमला आवर हो तो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के तौर पर आप उस पर अटैक कर सकते हैं। और ईरान ने जी इसका भरपूर फायदा भी उठाया और बड़ा उन्होंने स्मार्टली इसमें प्ले भी किया है। अब सूरत हाल ये हो गई है जो कि खबरें सुनने में आ रही हैं कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को, उनकी जौहरी तनसीबात को टारगेट कर सकता है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इस पर काफी ज्यादा सैंक्शंस भी रह रही हैं और आपको याद होगा कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी इस पर अपने कंसर्न्स का इजहार किया गया था और कंसर्न्स बेसिकली ये थे कि उन्होंने ये शुबा जाहिर किया था कि ईरान अपनी यूरेनियम कैपेसिटीज को बढ़ा रहा है, स्टॉक पाइल्स को बढ़ा रहा है ताकि जो नए जदीद हथियार हैं
उन्हें वो तैयार कर सके। और अभी हालिया हमले में हमने देख भी लिया है, इसका हमें अंदाजा भी हो गया है कि ईरान के पास कितने जदीद हथियार मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, और बड़ा ही एक स्मार्ट अंदाज में उन्होंने प्री प्लान तौर पर इसराइल पर यह हमला किया था। और गो के 13 डेज बाद ये अटैक किया गया था, और शायद लोग ये कह रहे थे कि ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है और वो ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा, लेकिन ईरान की जानिब से ये बता दिया गया है कि वो इस किस्म के जो इकदामात हैं फ्यूचर में भी उठा सकते हैं अगर उनकी जानिब मैली आंख से देखा गया तो ये तमाम तरह सूरत हाल फिलहाल हम देख रहे हैं। और इसराइल की जानिब से ये बारहा तौर पे कहा जा रहा है कि जो ईरान की जौहरी तंसीबात हैं उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन हतमी तौर पर उन्होंने इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। ऑल्दो नेतन्याहू ये बात पहले भी कह चुके हैं कि हम ईरान को वेट करवाएंगे वैसे ही जैसे ईरान ने हमें वेट करवाया था। तो ये तमाम सूरत हाल अब मिडल ईस्ट में बनती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हम देखें तो गजा से सूरत हाल शिफ्ट हो चुकी है अब ईरान और इसराइल की तरफ, और ऐसे में लग रहा है कि शायद एक नया महाज भी खुलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आई कैन डाउट कि रशिया भी और चाइना भी बराह रास्त इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसराइल को गजा में भी सुबकी का सामना है, और 6 माह से ज्यादा अब इस जंग को हो रहे हैं जो कि उनकी इस वक्त जारी है हमास के साथ। और ये बात बड़े वसूख के साथ मैं कह सकती हूँ कि इस जंग में इसराइल को जो उसके मकासद थे वो बिल्कुल भी हासिल नहीं हुए हैं, और 1 इंच भी गजा की जमीन पर वो काबिज नहीं हो पाए हैं, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी भी है। और इस पर जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो उनके अपने एलाइज भी हैं, वो भी इसराइल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी सूरत हाल बनेगी फिर आपको इसके हवाले से मजीद भी आगाह करती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।